और सबसे पहले सवाल रोहन गुप्ता आपसे, आखिर जरूरत क्यों पड़ी रोहन ये एसआईआर की तारीख बढ़ाने की? विपक्ष कहता रह गया, वहां पर उनकी वोटों की राजनीति, हार की हताशा, ना जाने क्या क्या आप उनके लिए कह रहे थे। तो आखिर क्यों जरूरत? बीएलओज सुसाइड करते रह गए, कितनों की मौत हो गई, उनके परिजन गुहार लगाने लगे, तो तारीख नहीं बढ़ी। अब क्यों? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम की खासियत यह है कि आपके सबसे बड़े सवाल में ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आपने ही कहा बीएलओ की मृत्यु हो गई, आपने ही कहा, और जैसे यूपी के आंकड़े अभी आपने दिखाए, मैं वापस रिपीट करता हूं कि स्थानांतर किए गए वोट है 1.27 करोड़। ठीक है, बीएलओ को जो लोग नहीं मिले वो है 87 लाख, जो लोग के फॉर्म जमा नहीं हुए 10 लाख। जब इतना बड़ा आंकड़ा, करीब 2.93 करोड़ वोटर कटने की आशंका है, तब किसी के साथ अन्याय ना हो। और आपने बिल्कुल कहा बीएलओ के ऊपर काम का प्रेशर कम हो, ये भी एक उसमें उद्देश्य, यही तो विपक्ष की मांग थी। तो यही करने के लिए कि जिस तरीके से जिसका वोट है उसको अधिकार मिले और कोई गलती से किसी का वोट छूट ना जाए। की मौत हो चुकी है, तब आपको जाकर ये बात समझ में आई है वापस पूजा जी, उन पर कितना दबाव, उन पर कितना प्रेशर था। पूजा जी, आज जो आंकड़ा आया है, ठीक है, जैसे ही डेट खत्म होने वाली, जब लगता है कि वोटर लिस्ट से 2.93 करोड़ वोटर हट सकते हैं, तो ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वोटर हटना नहीं चाहिए। और इसीलिए ये एक्सटेंड किया गया कि जिससे किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं मारा जाए, क्योंकि आंकड़े आने के बाद ही मालूम चलता है कि ये काम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। एसआईआर क्यों हो रहा है पूजा जी? कि कोई भी आधिकारिक रूप से अगर वोटर है तो उसका वोटाधिकार छीनना नहीं चाहिए, और इसी जो उद्देश्य को साकार करने के लिए डेट को बढ़ाया गया है। अब विपक्ष कल यूपी में बोल रहे थे, जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिहार में ये कहा जाता था कि चुनाव के पहले ही क्यों कराया गया, इतना जल्दी क्या थी हड़बड़ी में। यूपी में ये बोल रहे हैं कि 1.5 साल पहले, 2 साल पहले क्यों कर रहे हैं। तो दोनों का जवाब नहीं हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें जब आंकड़े आएंगे उसके बाद आप ये तय कर सकते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। और वही चुनाव आयोग ने जो समय की मांग थी उसको करके इसको एक्सटेंड किया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई उद्देश्य की बात हो। उद्देश्य साफ है कि कोई भी यूपी का एक भी वोटर जिसका आधिकारिक रूप से वोट है, वो वोट छूटना नहीं चाहिए, सबको अपना जो अधिकार मिलना चाहिए। वेरी वेल सेड, होना यही चाहिए। जो भी वैध वोटर है उनको उनका आधिकारिक जो अधिकार है, जो उनका ये वोट का, ये उनसे छीनना नहीं चाहिए। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि जो ये 2.93 वोटर्स हैं, इनमें ज्यादातर आपके वो शहरी वोटर्स हैं। इनमें से 1.25 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, और वो ज्यादातर शहरी है। और शहरी वोटर किसका है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ऐसा है पूजा जी, शहरी वोटर पूरा हमारा ही है, तो फिर इनको तो चुनाव लड़ना ही छोड़ देना चाहिए। ये कैसी बेतुकी बात है? शहरी वोटर जो है गांव का वोटर है, वोटर तो वोटर है। एक भी वोटर का अधिकार छीनना नहीं चाहिए, ये इसका एक्सटेंशन का उद्देश्य है। भाई, न शहरी वोटर्स का जो आंकड़ा है, अगर ये शहरी वोटर आपका है और अगर ये ही शिफ्ट हो जाएगा तो नुकसान और किसको होगा? वापस अगर इलेक्शन, देखिए चुनाव आयोग का काम क्या है, कोई भी वोटर जो यूपी का वोटर है, अगर उसका नाम, और मैं बोल रहा हूं 86 लाख 86 लाख वोटर ऐसे हैं कि जो बीएलओ को मिले नहीं है, जब डोर टू डोर करने का, ऐसे नहीं कि वो वोटर नहीं है। अब इनको कैसे मिला जाए, कैसे उनके अधिकार को स्थापित किया जाए? तो विपक्ष भी तो यही कह रहा था, भैया समय कम है, समय कम है, समय कम है, बढ़ाना चाहिए। वही तो बढ़ा दिया। तो आप कह रहे थे हार की हताशा है, उन्हें डर है, इसलिए वो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। अब आप खुद ही उसकी लाइन पर आ जाते हैं। मैं आपको 2 चीज का एग्जांपल दे रहा हूं। बिहार में जब ये पूरा एक्सरसाइज हुआ, राइट, तब जब आखिरी दिन था तब 99% वोटर का वेरिफिकेशन हो गया था। जो 65 लाख नाम कटे थे वो पूरी तरीके से वेरीफाइड था, इसलिए वहां पे एक्सटेंशन की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जो आंकड़े आए हैं 2.93 करोड़, ये आंकड़ा वास्तविक इतना बड़ा होना बहुत बड़ा सरप्राइज की बात। जब चुनाव आयोग को लगा कि नहीं, जब इतने ज्यादा लोग वेरीफाइड नहीं है, आप ये बात अब रियलाइज कर रहे हैं। विपक्ष तो पहले ये बात आपको बता चुका था, तब आपको कुछ और कारण लग रहे थे। और चलिए अब आप बीएलओ की भी बात कर रहे हैं कि भैया उन पे प्रेशर था, उन पे दबाव था, उनकी सोच कर भी एक्सटेंशन किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में बीएलओ नहीं थे क्या रोहन गुप्ता? रोहन गुप्ता, क्या पश्चिम बंगाल में बीएलओ नहीं है क्या? सुनिए पूजा जी, आप वापस आपको रिपीट कर रहा हूं कि जब ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हुई तब इतनी बड़ी संख्या में वोटर है, वो तो राज्य टू राज्य बदलता जाएगा ना। तभी जो एक्सटेंशन की डेट है, ये सारे राज्यों की कॉमन डेट नहीं है। जहां पे लगा गया कि जो वेरिफिकेशन ऑफ द वोटर कम हुआ है, वहां पे ज्यादा समय दिया गया। 10 लाख, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, अगर वेरिफिकेशन में जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से उसको एक्सटेंड किया गया। सारे स्टेट को सेम एक्सटेंशन नहीं किया गया पूजा जी। तो पहले हड़बड़ाहट में ये फैसला ले लिया गया क्या? भाई 1 महीना बहुत है, पहले 11 तारीख तक बढ़ाई गई, फिर उसके बाद नहीं, बिल्कुल नहीं।
एक स्टैंडर्ड टाइम जो बिहार में था, जो एसआईआर की प्रक्रिया में स्टैंडर्ड टाइम 1 महीने का होता है, और जिस प्रकार से समय खत्म होने के बाद जो आपको वेरिफिकेशन करना हो, वो बीएलए को फॉर्म वापस नहीं आने की बात हो, या जो वोटर है बीएलए को नहीं मिलने की बात हो, या जो लोगों ने स्थानांतर कर दिया उसके प्रूफ की बात हो, जिन्होंने एड्रेस बन दिया उसके प्रूफ की बात हो, ये वेरिफिकेशन करना एसआईआर का लिस्ट पब्लिश करने के से बहुत जरूरी है। ड्राफ्ट लिस्ट 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, पर उसको जितना क्लोजेस्ट टू परफेक्शन हो, ये प्रक्रिया अगर पूरी नहीं होगी तो वोटर के साथ इनजस्टिस होगा। पश्चिम बंगाल में नहीं, इट मींस पश्चिम बंगाल में बीएलओ पर कोई दबाव नहीं है, वहां जो आत्महत्याएं हो रही हैं, फिर आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि वहां तो कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई और वहां पर भी वोट काटे जाने का लगातार ममता बनर्जी आह्वान कर रही हैं। आज तो कह रही हैं रसोइयों के हथियार लेकर तैयार हो जाइए महिलाएं। पूजा जी देखिए, वही तो उनकी आदत है ना, वो तो उनको तो उसको चुनावी मुद्दा बनाना है। उनको मालूम है बंगाल में पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रक्रिया हुई है, 99.38% वहां पे काम खत्म हो गया, वहां पे नहीं लग रहा है, वहां पे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका। जिस दिन आपका ड्राफ्ट लिस्ट आएगा पूजा जी, वापस हम डिबेट करेंगे सबसे बड़े सवाल में, उसमें चर्चा करेंगे। मुद्दा यहाँ पे वापस सिंपल है पूजा जी, आप अगर विपक्ष के नाते हर चीज पे आप सवाल उठाएंगे, एक्सटेंशन पहले बोलेंगे कि नहीं प्रेशर है एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड के बाद बोल रहे शहरी वोटर के लिए एक्सटेंड करें, पहले बोलेंगे कि नहीं चुनाव के पहले क्यों करें, पहले यूपी में पहले करें तो चुनाव के जितना पहले क्यों कर रहे हैं? हर चीज पे आप सवाल नहीं उठा सकते। आपके सवाल में अगर तथ्य नहीं होंगे तो जनता आप पे भरोसा ही नहीं करेगी। डिबेट शुड नॉट बी द सेक फॉर द डिबेट, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। हम सबका समय इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ खाली आक्षेप करते रहेंगे। अगर तथ्य नहीं होते तो आज आप ये बात नहीं कह रहे होते ना कि भैया विपक्ष एक्सटेंशन कहता है तो हम एक्सटेंशन करते हैं, तो वो सवाल उठा देता है। तो कुछ तो किसी बेस पर तो कह ही रहा होगा ना, कुछ तो आधार होगा ना विपक्ष का पूजा जी। तब आपको राजनीति नजर आती है। लेकिन फराज किदवई साहब, आधार जो है, फराज किदवई साहब, चीज को रिपीट कर रहा हूं, बिहार में एक्सटेंशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वहां पे फॉर्म सारे वापस आ गए थे। केरल में हुआ, क्यों हुआ? कि वहां पे जो लग रहा कि इतने दिन चाहिए। यूपी में सबसे ज्यादा क्यों है कि आज हम बात कर रहे हैं 2.93 करोड़ वोटर वेरीफाई नहीं हुए। हर स्टेट की अपनी मांग होती है, उसके हिसाब से इलेक्शन आयोग कर रहा है, उसमें कौन सी बड़ी चीज है? हर चीज को पॉलिटिकल जवाब दीजिए फराज किदवई साहब। भाई हर